हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले गाउस का लॉ क्या है, यानी इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हम कहते हैं गाउस का नियम क्या होता है। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं गाउस की प्रमेय, यानी गॉस का जो थ्योरम क्या था। ठीक है, तो गाउस ने क्या कहा था, देखिए हमारे पास अगर कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी किसी भी शेप का, किसी भी आकार का, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, यानी कि एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है तो उस सरफेस से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर कोई भी फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने कोशिश की थी जानने के लिए। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो कुछ नियम दिया था वही उसका गाउस का नियम कहलाता है। तो वो नियम का क्या था कि इस सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका पास होता है या फिर निर्गत होता है, उसका मान उन्होंने कहा था कि इस सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज है। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, ये आपके चार्जेस है। ठीक है, तो इसका मान इस सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज है, यानी कि अगर इन सबका मैं समेशन करूं तो ये आपका टोटल चार्ज है। और उसके अगर हमने इस सरफेस को कौन से मीडियम में रखा है, अगर आपने इसको वैक्यूम में रखा है तो आप वैक्यूम की विद्युतशीलता ले लीजिए, यानी अपवर्तनांक। ठीक है, तो सॉरी, वैक्यूम की विद्युतशीलता, तो ये आपकी वैक्यूम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका जो फाई है, ठीक है, इस पृष्ठ से जितना भी आपका फ्लक्स पास हो रहा है उसका मान टोटल आपके चार्ज के बीजगणितीय योग तथा उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हमने हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से डेफिनेशन में लिख रखा है कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से बद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना सा आपको। अब इस इक्वेशन से हम इंटीग्रेशन फॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी की जो इंटीग्रेशन फॉर्म है वो बहुत ही आसान है प्राप्त करना। तो अभी आप ये अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम रब कर लेते हैं। देखिए, अब यहां से हमारे को इंटीग्रेशन फॉर्म प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये जो अगर इतना, ये मैंने समेशन टोटल चार्ज के लिए लगाया है। ठीक है, और ये मीडियम की विद्युतशीलता टोटल चार्ज लो या फिर एक चार्ज लो या फिर किसी छोटे से क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज लो, वो मीडियम सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब मान लो यहाँ से चार्ज ओनली क्यू है, इस छोटे से सरफेस, हमने इस पूरे में से एक छोटा सा सरफेस निकाल लिया, उसके अंदर मैंने मान लिया कि चार्ज मेरा क्यू है। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब अपॉन में क्या लगाना है मेरे को, एप्सिलॉन नॉट, वो तो लगेगा, ये आपका एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आपने लगा लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना लिया। तो मेरा देखिए यहां से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये रहा, और यहां से अगर मैंने एक यूनिट वेक्टर खींचा तो ये आपका डीए हो गया। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, ई डॉट डीए, तो ये आपका ई डॉट डीए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये अभी हमने छोटा सा एक सरफेस लिया है, इस बड़े में से छोटे को निकाल के लिया है। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही बहुत सारे सरफेस इसके अंदर ले लिए हैं, अगर हमें इस पूरे पृष्ठ के लिए कितने जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन ले लो और पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका
इंटीग्रेशन ले लिया। अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया तो एक बात ध्यान रखिए, इस अब यहाँ ये तो मेरा छोटा सा सरफेस था, अब मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर मेरा पूरा सारे चार्जेस लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने ये समेशन का जो आपका साइन है वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ये इतना तक क्लियर है आपका। अब आगे हम हल करते हैं। तो अब हमने जो गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम था उसके अंदर हमने एक छोटा एक सीधा ही हमने नीचे एक फॉर्मूला या फिर एक कहे तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया था, वो एक्सप्रेशन हम आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ हमें क्या कर देते हैं, डी टू से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डी टू क्या है यहाँ पर, डी टू हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड, ये एक स्मॉल वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ई डॉट डी ए अपॉन डी टू और समय ये आपका टोटल चार्जेस क्यू हो गया और डी टू और ये आपका एप्सिलॉन नोट बन गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हाँ, अब देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ना, समेशन क्यू अपॉन डी टू, ये देखिए ये आपका समेशन क्यू अपॉन डी टू, ठीक है। ये क्या होती है कि किसी पर यूनिट वॉल्यूम से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम ये कह सकते हैं ना कि इस वॉल्यूम से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्वांटिटी है, और पर यूनिट वॉल्यूम से जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा, रो को। ये रो क्या है दोस्त, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन की जगह हम रो का यूज ले लेते हैं, तो ये हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको हम सही से लिखे वापस, तो ये हो गया आपका ई डॉट, ये आपका डी एस या डी ए, हाँ डी ए ले लीजिए, ठीक है, डी ए अपॉन डी टू इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया है। और आपने ये देखा होगा कि ये जो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए अब हम इन दोनों चीजों को यूज में ले लेते हैं कि ये हो गया आपका ई डॉट डी ए अपॉन डी टू इक्वल्स टू डेल डॉट ई, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम दोस्तों कि अगर हमें स्मॉल वॉल्यूम लेना है, ठीक है, और अगर हमारा वॉल्यूम स्मॉल है तो ये हो गया आपका डी टू जीरो लिमिट लग गई, ठीक है। ये हमने जो एक्सप्रेशन यूज किया था वही एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और वहां पर हमने क्या लिया था, इस डी टू की जगह डी भी ले लिया था, तो बात वही है, वहां भी वॉल्यूम था यहाँ भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो पूरा समझ में आ गया, और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे जो भी न्यू वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।